कमल होगा या कमलनाथ? लाडली बहना है ना उनकी, वही घर में बिठाएगी मामा को, उतारेगी मामा को उतारेगी। ये जो लाडली बहना है ना वही कुर्सी से उतारेगी, उनके लाडले जीजा भी उतारेंगे कुर्सी से। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चलेगा इस बार। देखिए मोदी मैजिक नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ चलेंगे। लॉलीपॉप है, मामा की लॉलीपॉप है। लाडली बहनों के लिए। नहीं चाहिए लाडली बहना को लॉलीपॉप कोई भी। वो नरोत्तम मिश्रा जो कल बड़ी बड़ी रैली में बातें कर रहे थे, उसकी नाक के नीचे 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम चल रहा है, जाहिर सी बात है जब चुनावी मौसम चलेगा तो चुनावी सरगर्मी तेज रहेगी। इसी बीच हम महिलाओं के बीच हैं, चूंकि मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं को लेकर के कई वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीधे हम महिलाओं से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सियासत में लाडली बहना और लक्ष्मीबाई बहना इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं, क्या लगता है इस बार 23 के चुनाव में इन सब का क्या प्रभाव छूटेगा? देखिए सबसे पहले तो एक बात बताऊंगी कि हमारी ये जो बहनें हैं तमाम और हमारी मातृशक्तियाँ ये समझदार हैं, ये समझ सकती हैं कि जब वो परेशानी में थे तो शिवराज सिंह चौहान जी को अपनी बहनें याद नहीं आई। 18 साल से कहाँ गए थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन 18 साल बाद जब उनकी कुर्सी खतरे में आई तो उन्हें बहनों की याद आ गई। 3 महीने में उन्होंने, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये योजना जो थी नारी सम्मान योजना परम आदरणीय कमलनाथ जी की लॉन्चिंग थी, लेकिन इन्होंने जैसे ही देखा कि कमलनाथ जी नारी सम्मान योजना दे रहे हैं, महिलाओं को 1500 रुपये की राशि दे रहे हैं, इन्होंने दूसरे महीने से, क्योंकि सरकार इनकी थी, उनको कोई रोक टोक नहीं थी, इन्होंने फौरन 1,000 रुपए महिलाओं को। वो तो कह रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आप खुद समझिए, आपके परिवार की अगर कोई महिला, मैं बैठी हूँ यहाँ पे बैठी, एक मात्र शक्तियाँ समझ सकती हैं कि क्या 1,000 रुपए में घर चलता है। और मुझे बताइए, अगर उनको देना था तो रोजगार दे देते, क्यों इतने बड़े बड़े घोटाले किए थे? 15 लाख रुपए उन्होंने पटवारी घोटाले में लोगों से लिए थे। इसका सच मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है, पूरे मीडिया में ये बातें चली थी कि ऐसी महिला, ऐसे पुरुष वर्ग जिनको ये नहीं पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ऐसी महिलाओं को उन्होंने 15 लाख रुपए लेके पटवारी बना। क्या लगता है मैम, 17 नवंबर को यहाँ मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ? कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमतों से बनेगी, और ये जो मात्र शक्तियां हैं यही अपना फर्ज निभाएंगी, अपना वादा निभाएंगी। और परम आदरणीय कमलनाथ, मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो है भ्रष्टाचारी, बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज मुझे बताओ कि इतने हमारे जो युवा हैं पढ़ लिख कर बैठे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई की है लोगों ने, आज मुझे बताइए कि इतने सारे जो घोटाले हो रहे हैं, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी वहाँ कह रही हैं कि 58% युवाओं को रोजगार दिया गया है। आपको पता है कि रोजगार दिया है? मुझे बताया, मैं तो बोलती हूँ छिंदवाड़ा में बता दीजिए, 10 लोग खड़े कर दीजिए कि 10 लोगों को उन्हें रोजगार नहीं दिया। नहीं तो मैं सबूत के साथ खड़े करती हूँ लोगों को कि कमलनाथ जी की सरकार नहीं थी, फिर भी उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। मैम अच्छे दिन आए कि नहीं आप लोगों के? देखिए अभी अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन 17 नवंबर के बाद में हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। परम आदरणीय 14 के बाद जो अच्छे दिन की बात कही जा रही थी वो आए हैं कि नहीं? आप मुझे बताओ कि सबसे बुरे दिन आए हैं। इन्होंने कोरोना काल में हमारे साथ क्या किया, ये मैं नहीं, ये छिंदवाड़ा की जनता एक मात्र शक्तियाँ उसका जवाब देगी कि जब कोरोना काल में हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें अपने भाइयों को खो रही थी, हमारी मातृशक्ति अपने सुहाग चले जा रहे थे, हमारे माँ बाप उस समय में बीमारी से चले जा रहे थे, उस समय में भाजपा के लोग कहाँ बैठे थे? अरे कह रहे हैं कि भाजपा राज में महिलाओं का सम्मान हो रहा है। बिल्कुल नहीं, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। आपने नहीं देखा क्यों 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं? वो नरोत्तम मिश्रा जो कल बड़ी बड़ी रैली में बातें कर रहे थे, उसकी नाक के नीचे 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। इनके क्षेत्रों में दतिया जिले में, मंत्री के गृह जिले में बलात्कार हो जाते हैं, 2 महिलाओं को नग्न करके और घुमाया जाता है, तब कहाँ जाता है उनका नारी सम्मान? कहाँ जाती है उनकी लाडली बहना योजना? अरे लाडली बहना योजना बनाने के पहले अपनी बहन, हमारी मातृशक्तियों को सम्मान दे देते। क्यों होते हैं 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार? और उस समय में भाजपा के लोग क्यों रोड पर आके आंदोलन नहीं करते? जब कांग्रेस की हमारी बहनें आंदोलन करती है उस समय क्यों उनकी आंखें, कान और
सब बंद हो जाता है। आपके पास मैं आऊंगा, पहले और भी कुछ लोग हैं हमसे। आप लोगों के अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बिल्कुल अच्छे दिन है, और इतने बेकार दिन आ गए कि क्या बताएं। हमारी जो यूनिवर्सिटी खोले थे कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे, उसको एक लाइब्रेरी में विभक्त कर दिए कि आज हमारी बेटियां डेली, आप डेली के पेपर उठाइए, डेली सड़कों में निकल रही, रोड पे निकल रही, लेकिन मामा कुछ नहीं कर रहे। और ऊपर से भाजपा के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो कहते हैं कि सरकार आने दो इस बार। मामा लाडली बहन जी और लाडली अरे कोई मामा नहीं है, कोई भांजी नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई लाडली बहना नहीं है, ये मामा की लॉलीपॉप है, मामा की लॉलीपॉप है। आप बताइए नहीं चाहिए लाडली बहना को लॉलीपॉप, कोई पीड़ा है माँ। सुनिए, उन्होंने जो लाडली बहना योजना में जो एक लिस्ट बनाई, 59 ईयर्स की जो महिलाएं हैं वहां तक उन्होंने कुछ महिलाओं को 1000 रुपए दिए, लेकिन 59 के बाद में जब महिलाओं को सही में आवश्यकता होती है, मुझे एक बात बताइए, 21 साल से ऊपर और 59 से अंदर कुछ महिलाओं को, मतलब 100 में से 10% महिलाओं को इन्होंने 1000 रुपए दिए, लेकिन 59 के बाद में महिलाएं परेशान होती है, 59 के बाद में बीमारियां होती है, उस समय कहाँ जाएंगी महिलाएं? उस समय 1000 उन महिलाओं को 1000 क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, 59 ईयर के बाद में 1000 की राशि क्यों रोक दी गई? अरे तो कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चलेगा इस बार। देखिए, मोदी मैजिक नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ चलेंगे। कमलनाथ चलेगा। डबल इंजन की सरकार सही नहीं चल रही है क्या? देखिए, इन्होंने सिर्फ बिजनेसमैनों का फायदा करवाया है। इन्होंने हमारी बेरोजगार जनता के लिए कभी नहीं सोचा, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए कभी नहीं सोचा, हमारी मातृशक्तियों के लिए नहीं सोचा। लेकिन मैंने एक बात बताया कि जब उनकी कुर्सी खतरे में आई तो उन्हीं बहनें याद आई, लेकिन अब हमारी बहनें उनको जवाब देगी। हमारी बहनें उनको जवाब देगी कि जब उनका बुरा समय था तब शिवराज सिंह कहाँ गए थे, लेकिन जब शिवराज का बुरा समय आया तो हमारी हमारी बहनें याद आए। आप मुझे बताइए, 18 साल में क्यों नहीं दिया उन्होंने लाडली बहना योजना का लाभ? क्यों नहीं ये चलाए थे लाडली बहना योजना? 18 साल बाद ही जब चुनाव का समय आया तब क्यों याद आया? एक बात बताइए, डबल इंजन की सही सरकार चली है कि नहीं चली? नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली। हमें तो चाहिए भी नहीं डबल इंजन की सरकार। हमें सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार चाहिए ताकि हम स्टूडेंट का, हमें सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार चाहिए ताकि हम स्टूडेंट का भला हो जाए, हम युवाओं का भला हो जाए, हमको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके। इसके लिए सिर्फ हम सभी युवा चाहते हैं कि कमलनाथ। लेकिन मैम, एक चीज कहा जा रहा है कि पिछली बार सिंधिया जब कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस की लहर थी, अब सिंधिया चलेंगे भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी की लहर। सिंधिया लहर नहीं थी, ये तो कमलनाथ लहर थी, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके हमारे वोट का सौदा करके जो सरकार बनाई थी, वो सरकार को अब हमारी ये मातृशक्ति, हमारी बहनें और हमारे बेरोजगार युवा गिराएंगे। ये सरकार का समय खत्म हो गया है और अब परमादरणीय कमलनाथ जी पूर्ण बहुमतों से अपनी सरकार बनाएंगे। और मुझे बताइए, मोदी ने एक एक करके हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच डाला और उसी तरीके से उनके ये नेता शिवराज सिंह चौहान कर्ज ले लेकर आज ये योजना वो योजना एक के बाद योजनाएं दे रहे, कर्ज लेकर, कर्ज से डूबा हुआ है मध्य प्रदेश। ये हमारी मातृशक्तियाँ जानती है। सबसे पहले तो परमादरणीय कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें इनका कर्ज चुकाना। मोदी जी के बेचने की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का विश्व भर में डंका बज रहा है। ये लोग नहीं कह रहे, उनके जो चमचे हैं ना, बस वो कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। आप जनता से पूछिए, जनता आपको जवाब देगी। अगर सच्चाई जानना है तो जनता के बीच जाइए, जनता के पास जाइए, जनता बताएगी कि कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। आप बताइए, छिंदवाड़ा में 482 करोड़ 92 रुपए यूनिवर्सिटी के लिए सेक्शन किया गया था, तो मामा ने कहाँ गए, कहाँ ले गए? वो बुधनी लेके चले गए, वो सागर ले गए। मेडिकल कॉलेज जो 6 मंजिला में 8 मंजिला बन रहा था, वो कहाँ गया? वो चले गए बाहर। तो कहाँ छिंदवाड़े का क्या विकास हुआ, आप बताइए ना। छिंदवाड़े का बेघर कर दिया उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को। व्यवहार कर रहे हैं छिंदवाड़ा की जनता के साथ, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं मामा जी। मामा जी, मामा जी घोषणा मशीन करते हैं, घोषणाएं बस। अरे 2000 घोषणा कर चुके, वो आप ही लोग के लिए झूठी करते हैं, झूठी घोषणा करते हैं कि चुनाव में उनको चुनाव जीतना इसलिए। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जिस जगह से इतने सारे दिग्गज उतर गए, इतने सारे दिग्गज उतर गए हम मैदान में, घबरा गए हैं, छिंदवाड़ा की जनता से घबरा गए हैं। उन्हें मालूम है बड़े बड़े सांसदों को, मंत्रियों को छिंदवाड़ा में लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारी छिंदवाड़ा की जनता पागल नहीं है। उन्हें जवाब, ये जो लाडली बहना है ना, उनकी वही घर में बिठाएगी, मामा को उतारेगी, मामा को उतारेगी। ये जो लाडली बहना है ना, वही कुर्सी से उतारेगी, उनके लाडले
के जीजा भी उतारेंगे कुर्सी से। सभी मिलके हम लोग उतारने वाले हैं शिवराज जी को। आप कह रहे हो कि उन्होंने कई योजना लाई है। मेरे को एक बात बताइए, जब कोविड चल रहा था, बहनें सब मजदूर परेशान थे, बेटियां घर में परेशान थी, महिलाएं परेशान थी, उस टाइम मामा को बेटियों को क्यों याद नहीं आई? उस टाइम 70 रुपए का तेल का पैकेट मिलता था, 120 रुपए का कर दिया। आप दाल देखिए, उस टाइम 68 की थी, आज का रेट देखिए आप 200 रुपए। तो उस टाइम इनकी याद क्यों नहीं आई? अब ये बताइए कि 23 में यहाँ मध्य प्रदेश में कमल होगा या कमलनाथ? कमलनाथ